Hello students, again welcome back in our next part of financial reports. As first part में हमने financial reports को डिस्कस किया था या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को, एंड सेकेंड पार्ट में हम MIS रिपोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. वो इंफॉर्मेशंस जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे. ठीक है, तो यहां भी हमारी 5-6 रिपोर्ट्स हैं जिसको अभी स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे. देन स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिपोर्ट एज अवर स्टॉक समरी. स्टॉक समरी से क्या समझे हम कि स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि हमारे पास क्या स्टॉक है. स्टॉक समरी कि हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है. आपको सेल करना है और आपको यही नहीं पता कि हमारे पास किस प्रोडक्ट के कितने आइटम, तो क्या हम सेल कर पाएंगे. मैंने कमिटमेंट कर दिया मैं 100 पीस भेजने वाला हूं और मेरे पास पीस 90 हैं, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा. मेरे को बिजनेस करना है तो फर्स्टली मेरे को यह पता होना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक क्या है, जिसके अकॉर्डिंग मैं फर्दर ऑर्डर्स वगैरह डाल सकूं या जो सेल कमिटमेंट है वो कर पाऊं. तो स्टॉक समरी में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक क्या है. तो स्टूडेंट, स्टॉक समरी को ओपन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हमारे को एक ऑप्शन दिखाई दिया अंडर रिपोर्ट्स स्टॉक समरी. तो कमेंट में डालिए स्टूडेंट स्टॉक समरी का शॉर्टकट क्या रहेगा. मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट सेशन में भी. देन एस हमारा शॉर्टकट है, तो प्रेस एस फ्रॉम कीबोर्ड. और ये देखिए हमारी स्टॉक समरी ओपन हो चुकी है. डिटेल्ड के लिए मैं अगेन ऑल्ट F5 का यूज करूंगा. ये देखिए कंप्यूटर के अंदर हमारे 3 आइटम्स हैं, Asus 14 अल्ट्रा लैपटॉप, Dell i3 इंस्पिरेशन, HP 15 थर्ड जनरेशन लैपटॉप. ऐसे कुछ कंप्यूटर एसेसरीज है, मोबाइल फोन्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं. तो ये एक मेरे पास कंप्लीट डिटेल आ चुकी लाइक क्वांटिटी की. मेरे पास टोटल 11 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें से 5 Asus, 3 Dell एंड 3 HP. रेट एज सबका स्पेसिफिक रेट आ चुका है. ठीक है, एंड टोटल वैल्यू कितना है. ठीक है. देन यहां भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे F5 से, सॉरी फॉर F12. ठीक है, तो शो क्वांटिटी ऑलरेडी यस है एंड शो रेट भी यस है, हमारा वैल्यू भी यस है. तो ये तो हमारे को 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दिए कि शो क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है, और रेट किस रेट में हमारे परचेज हो रखे, और शो वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का. देन एक ऑप्शन एनेबल कर लेते हैं, शो ओपनिंग बैलेंस. देन वाई शो गुड्स इनवर्ड, हमारे पास परचेज कितना हुआ या एंट्री कितना हुआ, इसको भी यस करेंगे. शो गुड्स आउटवर्ड, हमने सेल कितना किया, बाहर कितना का, इसको भी यस कर लेते. क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारा यस है. एंड शो स्टॉक आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि जो जीरो हो चुके हैं हम उसको भी देखना चाहते हैं. चलो भाई, इसको भी यस करेंगे. ठीक है, एंड देन कुछ और ऑप्शंस भी आ चुके हैं, इसको अभी हम सेम एज इट इज रहने देते हैं. ये देखिए, अरे अरे अरे, ये तो काफी डिटेल्ड रिपोर्ट बन चुकी है स्टूडेंट्स. देखिए ओपनिंग बैलेंस सबका जीरो है, किसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रखा. इनवर्ड में हमने Asus के 7 लैपटॉप्स को परचेज किया एट द रेट 38,428. टोटल वैल्यू हमारा ये बना. आउटवर्ड सेल कितना किया, 7 में से 2 हम बेच चुके हैं, और किस रेट पे 39,500. तो टोटल वैल्यू हमारे 79,000 बना. और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या किया, हमारे पास क्या बचा, 7 में से 5 गया. बहुत पहले सीख चुके हैं मैथ्स, है ना स्टूडेंट्स. तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या रह चुका है, 5. और 38,428.57 जिस अमाउंट पे हमने इसको परचेज किया था वही सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा. एंड टोटल ये वैल्यू हमारे पास स्टेबल है. ठीक है. देन एक बार हम अगेन F12 में चल के थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, काफ़ी कंजस्टिकेटेड दिखाई पड़ता है हमारे को. ठीक है, तो कुछ डिटेल्स को हमने नो किया.
अच्छा 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। देखिए हमने एक ऑप्शन यहाँ पे एनेबल किया था कि ये वाला देखिए, शो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस। ठीक है, ये देखिए हमारा लोजी एमएम है 00, इसका मतलब ये जीरो क्वांटिटी पे है। इसके बाद इधर देखिए नोकिया 2.3, कोई प्रोडक्ट नहीं बचा हुआ, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो आइटम्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना जो फिनिश हो चुके हैं। और अगर मैं F12 में जाके अगेन इस ऑप्शन को नो कर देता हूं, ये देखिए अब हमारा इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो जीरो क्वांटिटी पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो क्लियर हुआ है आपको बहुत अच्छे से। तो देन F5 से हम क्या करेंगे, अगेन इसको स्टॉक वाइज या ग्रुप वाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टॉक वाइज, ये ग्रुप वाइज, स्टॉक वाइज ग्रुप वाइज। ठीक है, F7 से हम शो प्रॉफिट, हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। चलो ये लीजिए जी, रेट जिस रेट में हमने सेल आउट किया, आउटवर्ड में वो चीजें आ जाएंगी जिसमें हमने सेल आउट किया। ठीक है, वैल्यू टोटल ये किया, कंजप्शन हमारा कि इस वैल्यू पे हमने परचेज कर रखा है और इस पे हमने सेल कर दिया जो, और उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला 7,642.86 पैसे और 2.75% का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं स्टॉक समरी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट इज गोडाउन वाइज स्टॉक समरी, या हम बोल सकते हैं गोडाउन वाइज स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट हमने टोटल तो चेक कर लिया कि हमारे पास क्या स्टॉक है, लेकिन किस गोडाउन में कितना स्टॉक है, क्योंकि हमने कई गोडाउन्स बनाए थे लास्ट क्लासेस में, तो गोडाउन वाइज चेक करेंगे। जिसके लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड आफ्टर दैट इन्वेंट्री बुक्स, और इन्वेंट्री बुक्स के बाद लोकेशन या गोडाउन्स। कुछ पीसीज में या लैपटॉप में यहाँ पे गोडाउन दिखाएगा तो कुछ में लोकेशंस। देन प्रेस एंटर। अब किस लोकेशन पे चेक करना चाहते हैं, बादरगढ़। देखिए बादरगढ़ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है कि बादरगढ़ में, चलो F5 से एक बार डिटेल्स करते हैं कि कंप्यूटर एसेसरीज और मोबाइल फोन दो कैटेगरी के आइटम्स हैं हमारे पास, लाइक लॉजिटेक K230 कीबोर्ड और लॉजिटेक M221 माउस। एक पीस कीबोर्ड का पड़ा हुआ है तो 3 पीस माउस के पड़े हुए। एक मोबाइल फोन है सोनी मोबाइल फोन की 3 पीस है हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये क्या किया गोडाउन वाइज। देन अगेन यहाँ भी F12 का कॉन्फ़िगरेशन के वही सेम ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शंस को एक बार खुद ट्राई करेंगे जिन बच्चों के पास टैली है। एज मैंने पहले क्लासेस में भी बोला था, आप एजुकेशन मोड में डाउनलोड कर सकते हो। जो रोहतक के स्टूडेंट्स हैं, नियर बाई के स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट तक विजिट कर सकते हैं, तो हमारा एड्रेस है फॉरएवर ग्रुप SCF 10 अपुगर कॉम्प्लेक्स, या डिस्क्रिप्शन में भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। वो फिजिकल क्लासेस के लिए या ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जो दूर दराज के बच्चे हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब से क्लासेस अटेंड करें एंड एजुकेशन मोड डाउनलोड कर लें सिस्टम में, और वहाँ अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ स्टार्ट करें। वैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लासेस की, उनकी ट्रेनिंग हम गोल्ड लाइसेंस पे करवाते हैं, जो हमारा मल्टी यूजर है, ताकि हर एक हमारा बच्चा लाइव एक्सपीरियंस के साथ स्टडी कर पाए। ठीक है, लाइव कंसेप्ट समझ पाए, रियल टाइम लर्निंग कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम बैक चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गोडाउन वाइज समरी चेक किया। सेम हम दिल्ली चेक कर सकते हैं, मेन लोकेशन देख सकते हैं, रोहतक लोकेशन देख सकते हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं हम हर एक लोकेशन को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी क्या बोलता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टॉक आइटम। एक आइटम के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। जैसे पहले स्टेप्स को फॉलो करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एंड यहां एक ऑप्शन मिला स्टॉक क्वेरी। देखिए अब इतने सारे हमारे पास आइटम्स आ चुके हैं, हम किसी भी आइटम की स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आसूस की करते हैं। देन प्रेस एंटर ऑन आसूस।
देखिए यहां पे क्या दिखाया गया कि आसूस कंप्यूटर, आसूस 14 अल्ट्रा लैपटॉप प्रोडक्ट है। ग्रुप किसके अंडर गया? कंप्यूटर। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 5। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्टिंग मेथड क्या डाल रखा हमने? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ चुका है हमारा। कैटेगरी फर्दर डिटेल्स हैं कुछ हमारी। उसके बाद परचेज, परचेज 15 जून को और 8 अप्रैल को किया हमने, 5 नोज एंड 2 नोज। आफ्टर दैट सेल 8 अप्रैल को हमने किया सिर्फ 2। उसके बाद किस लोकेशन से हम कर रहे हैं? दिल्ली लोकेशन से। ठीक है। आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, हमारे पास सेम कैटेगरी का कोई आइटम नहीं है। ठीक है, चलो एक दो ट्राई कर लेते हैं। देन माउस हमने चेक किया, या स्कैन डिस्क पेन ड्राइव चेक किया, या जे सीरीज किया। ठीक है, तो हम यहां पे चेक कर सकते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से हमारे को क्लियर हुआ होगा। जहां हमारे को देखने का मौका मिला कि किसी एक स्पेसिफिक आइटम का हम कंप्लीट डिटेल्स ले लेते हैं यहां से। देन नेक्स्ट इज डे बुक। अच्छा स्टूडेंट्स, डे बुक में क्या डालते हैं? बड़ा इजी है। चलो स्टेप्स पहले करते हैं डिस्कस। डे बुक के लिए गेटवे ऑफ टैली से प्रेस के फ्रॉम कीबोर्ड एंड हमारी डे बुक ओपन हो चुकी है। चलो पीरियड सेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पीरियड का शॉर्टकट क्या था? ऑल्ट F2 चेंज पीरियड। तो हमने डाला कंप्लीट का ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर का 1/4 से 31/3। अरे देखिए कितनी बड़ी डे बुक हमारी ओपन हो चुकी है। चलो लेकिन डे बुक में है क्या? डे बुक के अंदर क्या आ जाता है? ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बाय ए बिजनेस, कि एक बिजनेस ने कितनी सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी डे बुक में मिल जाएंगी। आइदर वो कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट, सेल, परचेज, क्रेडिट, डेबिट, नोट, व्हाटएवर कुछ भी है। सभी ट्रांजैक्शंस वो किसी भी वाउचर से बिलोंग करती हैं, वो सारी हमारे को हमारी डे बुक में मिल जाएंगी। अच्छा एक ऑप्शन मिलता है हमारे को F4, जहां मैं स्पेसिफिक किसी एक वाउचर की डिटेल्स चेक करूंगा या एक वाउचर की एंट्री चेक करूंगा। लाइक मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं जर्नल, तो प्रेस एंटर ऑन जर्नल। सिर्फ वो एंट्रीज आ चुकी जो जर्नल से बिलोंग करती हैं। चलो एक अब हम चेक करेंगे सेल्स का। तो अगेन F4 एंड देन प्रेस एंटर ऑन सेल्स। तो देखिए सिर्फ सेल्स की। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम हर किसी वाउचर की इंडिविजुअल एंट्रीज भी चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बुक। कि हमारे पास कितना कैश है और कितना बैंक बैलेंस है, जिसके लिए गेटवे ऑफ टैली से प्रेस D फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड प्रेस A फॉर अकाउंट बुक्स एंड समरी के अंडर कैश एंड बैंक बुक का ऑप्शन मिला एंड प्रेस C फ्रॉम कीबोर्ड फॉर कैश एंड बैंक बुक। ये लीजिए। चलो पीरियड भी सेट कर लेते हैं ऑल्ट F2 से 1/4 से 31/3 तक का कंप्लीट आ। ठीक है, तो यहां पे दो ऑप्शंस मिले मेरे को, कैश इन एंड बैंक अकाउंट। कैश इन एंड हमारा पेटी कैश में 4,750 रुपए है। तो बैंक अकाउंट में कोटक महिंद्रा में हमारा 2,32,300। तो SBI करंट अकाउंट में 15,64,470 रुपए। टोटल हमारे पास बैंक में कितना है? 17,96,770 रुपए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कैश या बैंक बुक से वो डिटेल चेक करेंगे कि हमारे पास कितना कैश या कितना बैंक में अवेलेबल है। डेबिट साइड एंड सेम क्रेडिट साइड चला जाएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो वो कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड। सपोज हालांकि रियल लाइफ में नेगेटिव नहीं मिलता हमारे को, कि भाई जब पैसा है ही नहीं तो देंगे कहां से किसी को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पास है नहीं और मैं किसी को 1,000 रुपए दे दूं, वो चीज तो पॉसिबल नहीं होगी ना। तो मोस्टली हमारे को डेबिट साइड ही देखने को मिला। लेकिन टैली में नेगेटिव रिपोर्ट्स भी बन जाती है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं। तो कई बार अगर नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा तो वो क्रेडिट साइड, लेकिन जर्नल लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, जितना पैसा हम उतना ही यूज कर सकते, उतना ही किसी को देंगे, नेगेटिव नहीं चलाएंगे। ठीक है, लोन भी लेते हैं तो वो पहले लोन टू कैश या बैंक अकाउंट जाएगा। कई स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर लोन लेके भी तो खर्चे करेंगे। तो लोन लेंगे तो वो पहले हमारे हाथ में पैसा आएगा, किसी से उधारी मांगेंगे तो इन शॉर्ट पैसा आया या बैंक में आया तो पैसा तो आएगा, उसके बाद ही यूज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आवर परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर क्या हमारे को
रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि रिपोर्ट ऑफ ऑल परचेजेज इन ए बिजनेस, एक बिजनेस में कितनी क्या कुछ परचेज हुई है उन सभी की रिपोर्ट्स हमारे को कहाँ मिलने वाली है, परचेज रजिस्टर में। तो स्टेप्स है हमारे गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद आपकी अकाउंट बुक्स, एंड अकाउंट बुक्स में मेरे को ऑप्शन मिला परचेज रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मंथली रिपोर्ट मिल जाती है हमारे को। तो देखिए जून मंथ में हमारा 1,93,500 रुपए का परचेज हुआ है, और अप्रैल मंथ में 13,85,950 रुपए का परचेज है, और ये हमारा ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो एज हम परचेज रजिस्टर को F8 से परचेज रजिस्टर आ चुका है, एंड एंटर ऑन दिस मंथ जून, और यहाँ पे हमारे को F8 ऑप्शन मिला कॉलमनर कि हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, तो F8 प्रेस करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो F8 में एक लिस्ट ओपन हो चुकी कि हमारे को क्या क्या डिटेल्स चाहिए। भाई कुछ ऑलरेडी यस हैं, कुछ नो हैं, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से यस कर सकते हैं। चलो 2-4 ऑप्शंस को यस करके देख लेते हैं। यहाँ से शो पार्टी एड्रेस को यस कर लेते हैं। आफ्टर दैट शो सप्लायर इनवॉइस नंबर को यस कर लेते हैं। शो सप्लायर नेम को यस कर ले, मेरे हिसाब से इनफ एंड कंट्रोल ए से सेव। ये देखिए कुछ हमारे कॉलम्स बन चुके हैं कि एमजे कंप्यूटर से हमारे को वाउचर टाइप परचेज है, सप्लायर इनवॉइस नंबर 34 है, वाउचर नंबर 9 है, सप्लायर इनवॉइस डेट दिस एंड वैल्यू। ठीक है, तो फर्दर हमारी काफ़ी सारी डिटेल्ड रिपोर्ट ओपन हो जाती है इन परचेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेल्स रजिस्टर गैस कीजिए, सेल्स में क्या आएगा, सेम जो हमारी टोटल सेल्स है। तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से हम चलेंगे अकाउंट बुक में, और अकाउंट बुक से परचेज के साथ ही एक मेरे को मिला सेल्स रजिस्टर। सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट होते तो क्रेडिट साइड है, और एक चीज हमने नोटिस किया होगा कि परचेज में डेबिट साइड आया था। ठीक है, तो सेम हमारा अप्रैल मंथ में 7,65,200 रुपए की सेल निकाली, तो जून मंथ में 2,36,300 की सेल निकाली। सेम अगर किसी एक मंथ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे F8 से कॉलम वाइज कर लेंगे। सेम अगेन स्क्रीन खुल जाएगी, जो भी कॉलम चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद F7 हमारे को शो प्रॉफिट बताता है, ये देखिए। तो स्टूडेंट सेल करते हैं तो हमारे को कुछ प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अरिहंत से 4% का प्रॉफिट लिया, एंड अगेन सेल पे 5.41 का प्रॉफिट लिया, तो हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट 9900 फर्स्ट सेल में हमने कमाई की, और 800 रुपये सेकेंड सेल में कमाई की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सेल्स रजिस्टर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो एक लास्ट टॉपिक रह जाता छोटा सा, जर्नल रजिस्टर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, या जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्रीज जाएंगी? वो एंट्रीज जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, या हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो वो सारी एंट्रीज जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं था या एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, वो हमारे को कहाँ मिलने वाली है, जर्नल रजिस्टर में। तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से आप अकाउंट बुक में जाएंगे, और अकाउंट बुक से कहाँ चले जाएं, जर्नल रजिस्टर। तो देखिए जून मंथ में हमारी मंथली स्टेटमेंट आई, 3 जर्नल वाउचर्स बने हुए। देन प्रेस एंटर ऑन दिस, ये देखिए अगेन हमारा एक मशीनरी अकाउंट था, एक आपका ऑफिस फर्नीचर था, एक डिस्काउंट अकाउंट था। ठीक है, तो हम इधर से भी डिटेल्ड चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं MIS रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से हमारे को क्लियर हुई होंगी, और हम बहुत जल्दी टैली में एक्सपर्ट बनने वाले हैं। एंड वन गुड न्यूज फॉर आवर स्टूडेंट्स, हम बहुत जल्द टैली प्राइम एसेंशियल लेवल 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड जिस दिन आपका टैली एसेंशियल लेवल 1 का बुक कंप्लीट होगा, तो आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास रखेंगे जिसमें स्कोप आफ्टर टैली कोर्स डिस्कस करने वाले हैं हम, कि टैली कोर्स के बाद हमारी लाइफ में क्या स्कोप है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए टाटा बाय बाय, एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।